कहीं आपको ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है या फिर किसी ने कुछ करा दिया है। एक अजीब सी अनुभूति होती है, हमेशा दिमाग में एक शंका रहती है या फिर हमेशा भय लगा रहता है, डर लगा रहता है। रात्रि में अचानक निद्रा टूट जाती है, लिंग पूरा उत्तेजित ना हो पाता हो, उसमें उतना कड़ापन ना आ पाता हो जितना सेक्स करते वक्त होना चाहिए, या फिर इसे हम सरल करके अगर कह दें तो ये है कि लिंग उत्तेजना के समय ढीला रह जाता हो। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं हूं आपका काउंसलर दोस्त रामचंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेडसन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम आपके सामने लेके आए हैं वो टॉपिक है खून की कमी। खून की कमी वास्तव में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आज के दौर में हर तीसरे आदमी को खून की कमी है। आज विश्व में हर तीसरा आदमी खून की कमी से पीड़ित है। उसे शारीरिक और मानसिक व्याधियां घेरे रहती हैं जो खून की कमी के कारण होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खून की कमी कहते किसे हैं। खून की कमी से इस रोग में शरीर की चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है, मसलन नाखून सफेद हो जाते हैं, आंखें सफेद हो जाती हैं, नजर यानी कि उसका चेहरा, होठ व्यक्ति के सभी जो है वाइट कलर सफेद रंग के दिखाई देते हैं। और यदि रोग अगर थोड़ा और आगे बढ़ जाता है तो उसमें पीलापन शुरू हो जाता है। तो पीला हो जाता है, नाखून पीले, आंख पीली और चमड़ी पीली, पेशाब पीला, पसीना पीला, सभी पीला दिखाई देने लगता है। तब इसे हम जॉन्डिस कह देते हैं रोग बढ़ने पर। लेकिन हम यहाँ केवल खून की कमी के लक्षणों और कारणों को जानेंगे और उनके विषय में क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, इस विषय में भी बात होगी। तो चलिए जान लेते हैं लक्षणों के विषय में। मुंह का स्वाद फीका हो जाता है। जिन लोगों को खून की कमी होती है उनके मुंह का स्वाद जो है फीका हो जाता है, जीभ सफेद रंग की हो जाती है और जीभ के ऊपर एक मैल की परत जम जाती है और उनको भूख की कमी होती है, यानी कि दिन भर कुछ खा लिया तो खा लिया, नहीं तो जो है उनको भूख नहीं लगती है। थकान, कमजोरी का महसूस होना, हमेशा थके रहते हैं, थोड़ा सा काम कर दिया हांफा आने लगता है, पसीना आने लगता है, दिल घबराने लगता है। और ऐसे अधिकांश लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, कब्ज की शिकायत रहती है, हल्का बुखार महसूस होता है, सुस्ती, आलस से आता है। यदि खून की कमी, ज्यादा कमी हो जाने पर पूरे हाथ, पैर, मुंह पे सूजन दिखाई देती है। और कई बार देखा गया है कि खून की ज्यादा कमी हो जाती है तो खुजलाहट के भी लक्षण आ जाते हैं लोगों में, और बहुत सारे लोगों को तो चक्कर भी आता है। बात करें पाचन क्रिया की, अंत तक कमजोर बनी रहती है, सिर भारी रहता है, अत्यधिक दर्द होता है। कभी कभी अत्यधिक जब शरीर में खून कम हो जाता है तो उस समय जो है दिमाग से एक बीप आवाज सुनाई देती है। कई बार हमारे मोबाइल फोन्स और अन्य उपकरणों से जो बीप आवाज कई बार सुनाई देती है उस टाइप की। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पेट की गर्मी, जलन, बेचैनी, घबराहट, भय, अनिद्रा, रात में नींद न आना का शिकार हो जाते हैं। एक चीज और है इसमें, लीवर सिरोसिस और लीवर पेन ये भी हो जाता है। तो बात करें अब कारणों की, तो पित्त की नली में पथरी का अटकना। कई बार पित्त की नली में पथरी जब अटक जाती है तो पित्त जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम में न जाके हमारे जो है ब्लड सर्कुलेशन में मिलना शुरू हो जाता है, जिससे जो है हमें खून की कमी और पीलिया हो जाता है। जिन लोगों की पाचन क्रिया बहुत दिनों से खराब रही हो, पौष्टिक एवं संतुलित आहार की कमी, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो एक ही चीज को खाना पसंद करते हैं। अगर उन्हें आलू खाना पसंद है तो आलू ही खाएंगे साल के 12 महीना। तो ऐसे लोगों में संतुलित आहार की कमी देखी जाती है और वहाँ जो है खून की कमी पाई जाती है। स्त्रियों में मासिक धर्म में खून ज्यादा जाना, तब भी खून कम हो जाता है शरीर में। प्रसव और डिलीवरी, यानी प्रसव में या डिलीवरी में डिलीवरी के दौरान अत्यधिक खून अगर चला जाता है तो वहाँ पे भी
खून की कमी हो जाती है। युवकों में अत्यधिक, अगर यह रोग युवकों को है तो युवकों में अत्यधिक सीमन का नाश करना यानी कि वीर्य नाश करना एक कारण होता है। अगर यह रोग युवकों को है तो उनमें जो है अत्यधिक वीर्य नाश करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कुछ असंयमित पुरुष हर समय स्त्री प्रसंग के विषय में सोचकर अपनी यौन शक्ति को व्यर्थ में हस्तमैथुन और अश्लील साहित्य फिल्में देखने और पढ़ने से हस्तमैथुन की इच्छा प्रबल होती है और वीर्य नाश होता है, जिससे शरीर में पाचन तंत्र बिगड़ता है और फिर बाद में खून की कमी हो जाती है। यही नहीं, इसके और भी कारण हैं, मानसिक दोष, भय, क्रोध, चिंता, शोक आदि। इसके अलावा तमाम दोषों के कारण भी खून की कमी शरीर में हो जाती है। लीवर का सिकुड़ना, लीवर का बढ़ना, लीवर कार्य प्रणाली में परिवर्तन, संख्या, फास्फोरस जैसे घातक द्रव्यों का प्रयोग, शराब भी उसमें से एक है, दूषित जल पीना, सीलन युक्त कमरों में रहना, खटाई का ज्यादा प्रयोग करना, तली हुई चीजों का प्रयोग करना, गंभीर बीमारी से ग्रस्त होना। अब हम जानेंगे कि हम ऐसे रोगियों को या जो लोग इन बीमारियों के इस बीमारी के शिकार हो जाएं तो उनको घरेलू उपचार क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके विषय में। तो इसमें सबसे पहले है आहार में रोगी को प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट अवश्य दें। उसके बाद कब्ज होने की शिकायत पर कोई लैक्सलेटिव या ड्यूरेटिक टैबलेट दें। मीठे अनार, तरबूज, चकुंदर का शरबत सुबह 60-60 ml शरबत बाजूरी 24 ml मिलाकर पिलाएं। गेहूं और चने की चोकर सहित रोटी खाना ये भी बहुत ही लाभदायक होता है। दलिया, खिचड़ी, पुराने चावल का भात, हरी साग सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाकर खाना खिलाना अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। छाछ, मट्ठे का प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है इसमें, लेकिन इसमें जो मक्खन होता है उसे निकाल कर प्रयोग किया जाए। रोगी को गरिष्ठ भोजन कदापि न दें जिसमें चिकनाई युक्त हो। मांस, मछली, अंडे, गरम मसाला, तेज मिर्च, घी, तेल, मिठाई, पूरी, कचौरी, बासी, भुना, तला, चटपटा खाना किसी सूरत में नहीं दिया जाना चाहिए। शक्ति के अनुसार खुली हवा में टहलें, आराम करना चाहिए, लेकिन थोड़ा मेहनत भी आवश्यक होता है। साबूदाना, अनार, मौसमी संतरा का प्रयोग कराया जा सकता है। ध्यान रखें, दूध हमेशा गुनगुना ही देना उचित रहता है। किसी भी अवस्था में रोगी को खटाई, उड़द की दाल, गुड़, सेम, मैदा से बनी भोजन नहीं देना चाहिए। और यदि घरेलू उपचार से या खाने पीने से या सावधानी बरतने से अगर चीजें नहीं संभलने में आ रही हैं तो हमें अपने फैमिली डॉक्टर या योग के चिकित्सक से जाकर मिलकर उसका उपचार कराना चाहिए। यह थी आज के अंक की प्रस्तुति और हम मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।